नमस्ते, आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। चुनाव यात्रा की ये असम टीम है। असम टीम इस समय माजुली में है। माजुली यहाँ की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं असम के, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से वो पिछली बार एमएलए चुने गए थे। इस बार वापस उनको यहीं से टिकट दिया गया है। पिछली बार जो उन्होंने कांग्रेस के पेगू को हराया था, इस बार भी उनका उन्हीं से मुकाबला है। चुनाव है, वादे हैं, नारे हैं, भाषण हैं। पीएम मोदी से लेके अमित शाह की कल यहाँ रैली थी। रैलियाँ खूब हो रही हैं, खूब हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन वो ऊपर से जो हेलीकॉप्टर जाते हैं, उन्हें शायद इस तरीके के गांव ना दिखते हों। तो हमने कोशिश की कि आपको थोड़ा अंदर की तरफ ले जाकर के दिखाते हैं कि चुनाव से इतर यहाँ पे लोगों के वाकई में हालात क्या हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं, इसे सालमोड़ा कहते हैं। ये माजुली का ही एक हिस्सा है। सालमोरा गांव बेसिकली आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये बर्तन पकाने का, मिट्टी के बर्तन पकाने का पारंपरिक तरीका है। और ये भट्टी है एक तरह से, ऊपर बर्तन के ये जो मिट्टी से लीपा गया है, ये कुम्हारी मिट्टी है और ये धीरे धीरे पक रही है। अगर राशिद दिखाएं थोड़ा उस तरफ को, देखिए वहाँ बर्तनों से ले करके, और ये पूरा गांव है। इस पूरे गांव में हर कोई सिर्फ और सिर्फ बर्तन बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम करता है। यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, हमने कुछ लोगों से बात की। थोड़ी भाषा की समस्या है, लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी बोलने से हमने कोशिश की। हमें सर नमस्ते, क्या नाम है? दीपक हजारिका मेरा नाम है। दीपक हजारिका। दीपक जी, ये अभी तो चुनाव आ गया। चुनाव आ गया और आप लोग का ये गांव है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बर्तन बनाए जाते हैं। ओनली बर्तन बनाता सभी गाँव लोगों का लोग ओनली बर्तन बना के वो एक साल चलना पड़ता है ओनली बर्तन बना के। और एक चीज़ और है कि हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये तो बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नद के किनारे है। ओनली 100-200 मीटर से वो भी ब्रह्मपुत्र नद है। तो वो फिर जब पानी बढ़ता होगा तो फिर ये सब तो डूब जाता होगा। डूब जाता है पूरा। सभी लोग को तो 3 मंथ से यहाँ से ऊपर से पानी रहता। 3 मंथ का बाद थोड़ा थोड़ा कम करके सावन का टाइम पे थोड़ा कम हो जाता है। मिट्टी टॉप निकाल रहा है। ओनली 3 मंथ से पूरा ओनली पानी में डूब जाता है पूरा गांव का एरिया। अच्छा, जैसे अभी अगले 3 महीने में डूब जाएगा। हाँ, अभी तो अप्रैल मई जून से पूरा पानी तक आ जाता है। अब यहाँ पे बाहरी सरहद पे खड़े हैं, यहाँ पे गांव के ये सड़क है। थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि गांव के भीतर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बर्तन कैसे बनाते हैं। तब तक चलते चलते बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि ये जो बर्तन के लिए मिट्टी है, ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप लोग? नदी का नीचे से माटी लेके आना, वो लाके गाड़ी पे ढाल के गाँव में लेके आना। वो गाड़ी से तो वो आप लोग लाते हैं या फिर कि और कोई लाके आपको बेचता है? हम लोग खुद लेके आता। क्योंकि तो दूसरा लोग ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम मेहनत ज़्यादा है। जितना भी परिश्रम करना है उससे ज़्यादा मेहनत करके इधर से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एक साल के लिए जीने के लिए एक साल के जीने के लिए इसीलिए लेके आना पड़ता है। और ये गांव इसलिए भी बड़ा हिस्टोरिकल है क्योंकि ये ब्रिटिश काल से बहुत पहले, कई सौ साल पहले जो श्रीमंत शंकरदेव से यहाँ जब आया था, उसी टाइम से पहले से ये गांव अभी तक है। इतना पुराना गांव है और तब से यहाँ बर्तन ही बनता है। बर्तन बनता है, ओनली बर्तन बनता है यहाँ से। ये हम आ गए हैं घर में, जहाँ पे एक बर्तन बनने की प्रक्रिया चल रही है। ये वो मिट्टी है, कुम्हारी मिट्टी है ना? हाँ, कुम्हारी मिट्टी है ये। इसको आप लोग यहाँ से शुरू करके कैसे बर्तन बनाते हैं? ये तो हमारा जो जेंट्स आदमी है वो ओनली लेके आता है घर को लेके आता है। जैसे ये मिट्टी अभी ला के रखी गई है, लेके रखी है एक साल के लिए। वो उन लोग एक साल के बाद हमारा जो घर पे जो लेडीज़ है, वो महिला ही है, उन लोग वही बनाता। तो ये 1 साल तक मिट्टी ऐसे ही रखी रहेगी? हाँ, इधर से वो गाता है ना, इधर मिट्टी उधर फ्लैट करके रखता, जो खसरा नहीं होना, मिट्टी पे कुछ खसरा नहीं गिरना, क्योंकि तो बर्तन बनाने से खराब हो जाता है। अच्छा, अंदर रखना पड़ता है। और ये फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। ये हम इनके बिल्कुल बगल के घर में आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ये बर्तन बन करके और सूखने के लिए? हाँ, ये सूखने के लिए रखा है। वो बर्तन बन गया लेकिन सूखने के लिए रखा है। अच्छा, एक चीज़ हमने पूरे असम में देखी कि बाढ़ग्रस्त स्टेट कहा जाता है। बाढ़ हमेशा यहाँ 6 महीने तो बाढ़ ब्रह्मपुत्र की वजह से। घर हमेशा इसके ऊपर ही बनते हैं। इसको क्या कहते हैं जो नीचे ये लगा रहता है?
ये सांगर कहते हैं। ये सांगर, अच्छा, असम में च को स बोलते हैं, इसलिए आपको चा को सा बोलते हैं लोग। तो सांगर का मतलब चांगघर। चांगघर यानी कि जहाँ भी इस तरीके के जो नीचे पिलर्स हैं, पिलर्स के ऊपर एक बेसिक ये दे करके, और ये मिट्टी और इससे ही बना हुआ घर है। हाँ, और मिट्टी के में मिट्टी से बना रहा ये बताइए कि आप लोग तो ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल नद के किनारे है। हैं, नद के किनारे कितना टाइम डूबा रहता है ये गांव? ये तो 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स ओनली मिट्टी से वो पानी पानी इधर आ जाता, फिर 1 दिन 2 दिन जाता, फिर 10 दिन का बाद 3 दिन का बाद ये सब पानी बारिश आ जाता, बारिश जब आता तब यहाँ पानी आ जाता। माता जी यहाँ पे छोटे से हथकरघे टाइप की मशीन पे वो उस पे क्या कर रही हैं? ये वो जो पीने वाला कपड़ा है ना, वही खुद बनाता। अच्छा, ये जो इन्होंने साड़ी पहनी है, इन्होंने खुद बनाई है? हाँ, खुद बनाई है। हाँ, ये हमने उधर भी सुना कि जो जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो अपना हाँ, कपड़ा ट्राइबल्स, खुद हाँ बनाते हाँ, हैं। खुद बनाता। तो ये क्योंकि उन लोग अभी क्या है सर, एक कपड़ा किनने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, वो पैसा से नहीं होता ना। अभी पैसा कमाई जितना है, उससे भी वो कपड़ा खुद बनाने के लिए पैसा ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो इसीलिए अपना कपड़ा भी खुद ही बना वो खुद लेते ही हैं। बना लेता। अच्छा, एक बात बताइए सर, कि पैसे की बात की आपने, दिक्कत की बात की कि दिक्कत है, मतलब एक तो परंपरा भी है, दूसरी हाँ की पैसा खर्च होता है, कपड़ा महंगा है तो खुद से बना रहे हैं। अब तो चुनाव आ गए, हाँ सर। ऊपर ऊपर से आपके खूब सारे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, हाँ, बड़े बड़े नेता लोग उतरते जाता हैं, है इधर, सब लोग सब सभी लोग लोग जा जाता है। करके और ऐसे चौड़े हो करके सब बताते हैं कि ये किया, ये किया, ये किया। आप लोग तक कितनी योजनाएं पहुंची हैं सरकार की? सरकार पहुंची है यहाँ तक? क्या योजनाएं पहुंची हैं आप तक? जब तक इलेक्शन आता तब पहले से सब लोग आता, आके एक एक बात को सब लोग बोल के जाता। हम आप लोग को जो भी आपका समस्या है, जो भी आपका तकलीफ है, वो हम लोग थोड़ी थोड़ी करके पूरा कर देते हैं। लेकिन जब इलेक्शन चला जाता, उसका बाद उन लोग का जो आदमी है, उन लोग को भी देखने के लिए गांव में नहीं आता। जब सिटी में जाता, सिटी में क्या मिलता, गांव का प्लेस के कैसा है, गांव भी कैसा है, उन लोग कैसा है, कैसे मालूम होता उन लोग को। उन लोग सिटी में जाके सब सिटी का बड़ा बड़ा आदमी से बात करके चला जाता, गांव कैसे है, जे पहले जैसा था अभी तो ऐसा ही रहता। 5 साल पहले जब यहाँ पे बीजेपी के खाते में, बीजेपी ने पहली बार ये सीट जीती, तो 16 में जीतने के 16 बाद में फिर सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर बनाए गए। तो यहाँ पे बड़ा रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, लोगों को बड़ी खुशी हुई थी। इस इलाके में भी लोगों लोगों ने कहा कि हमारा तो एमएलए चीफ मिनिस्टर बन गया। तो मुख्यमंत्री आपने यहाँ से दिया, वो मुख्यमंत्री देने का कुछ फायदा हुआ? थोड़ी सी फायदा हुआ, लेकिन कब जॉब हुआ, जिन लोग का आदमी का होना था उन लोग का हुआ। लेकिन हम लोग का गांव पे जो होना था, एक एक आदमी को चलने के लिए जितना पैसा होना एक साल में, एक महीने में, वो पैसा नहीं मिलता। क्योंकि हम लोग का जो जीविका है वो भी ख़त्म हो जाता। क्यों बोले तो अभी मिट्टी नहीं है। जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड से एक काम लगाया, वो जियोमेट बोल रहा, वो जियोमेट लगाने का बाद हमारा जो मिट्टी है वो नीचे से नहीं निकाल सकते। लेकिन गवर्नमेंट सरकार तो कुछ नहीं बोला। अभी तो क्या है, सभी लोग तकलीफ पे है। क्यों बोले तो इस साल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट साल कैसे खाएंगे? अभी नेक्स्ट साल हमारा बेटी बेटा को कैसे पढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? इसमें जीने के लिए तो बहुत बहुत तकलीफ है, क्योंकि उन लोग को दिमाग में है। लेकिन जो तकलीफ है उन लोग का बीच में है, किसी को आदमी का वो आदमी नहीं पता चला, क्योंकि उन आदमी का तकलीफ है। लेकिन उन लोग नहीं पूछता, क्योंकि उन लोग का काम है आने का और जाने का। एक बार पूछ के जाता और फिर आता। कब आता? जब इलेक्शन आता तब उसका पहले आता, और जब जाने का था वो भी चला गया। ऐसा ही रहता। साल भर में जब ये पानी से डूबा रहता होगा इलाका, तब तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते होंगे? नहीं कर सकते। क्यों बोले तो अभी 3 मंथ से जब पानी आता फ्लड में, आदमी का काम नहीं रहता। क्यों बोले तो वो जो काम है वो काम ऊपर से नहीं होता, ओनली नीचे मिट्टी में होता। मिट्टी का साथ लेके ही काम होता। जब मिट्टी मिट्टी तभी डूब जाता निकलेगी। तब क्या करता? कुछ भी काम जो नहीं रहता सर। अच्छा, ये बताइए कि जो यानी आपको जो साल भर पैसा चलाना है, वो साल भर की कमाई आपको इन्हीं 6 महीनों 7 महीनों में करनी है, जब आपको पानी नीचे उतर जाता है। हाँ सर। ये जो लोग अभी, कल अमित शाह की रैली थी, उसमें वो कह रहे थे कि सब तक चावल पहुंचा, सब तक हमने पैसा पहुंचाया, सरकारी योजनाएं, बैंक खाते में पैसा डाला, तमाम तरह की बातें। आप लोग के बैंक खाते में पैसा आया, चावल आया, या स्वास्थ्य से सुविधाएं मिली,
ये सब हुआ क्या? जो होने वाला था वो नहीं हुआ। कि बोले तो एक आदमी को एक दिन जीने के लिए पाव किलो राइस होना, लेकिन हम लोग को एक महीने में मिला है पाव किलो। मिल खाता कैसे खाता बोलिए आप? एक आदमी को 5 किलो राइस देता, कि गवर्नमेंट सरकार ने 5 किलो राइस देता, लेकिन कितना दिन के देता? एक महीने का बाद आता। वो एक महीने के 5 किलो राइस कैसे खाता, और कैसे वो जीता पूरे उन लोग? परिवार को 5 हाँ, किलो राइस 1 महीने का। एक एक आदमी को 5 किलो राइस से तो एक साल एक महीना तो नहीं चल सकते ना। वो गवर्नमेंट बोला राइस दिया, पैसा दिया खाता में, कैसे दिया? सभी लोग तो नहीं मिला ना। हमारा जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला आदमी है, उन लोग को अभी तक थोड़ी सी पैसा नहीं दिया, क्योंकि मिट्टी का बोलने से मिट्टी का आदमी होना, मिट्टी का जो बनाता उन लोग को देना। दूसरा दूसरा से लेके उन लोग को पैसा देने का जरूरी नहीं है। हम लोग का वो भी जो आसनी सरकार गवर्नमेंट सरकार ने लिया था, वो इसमें हमारा जो मिट्टी बनाने वाला आदमी था, उन लोग का कुछ भी आसनी नहीं मिला अभी तक, कुछ भी डिसीजन नहीं लिया। वो भी 5 साल चला गया उन लोग का, एक भी डिसीजन लेने वाला था, क्योंकि नहीं लिया अभी तक। अभी 5 साल चला गया उन लोग का। 5 साल में हम लोग को एक बार याद था, क्योंकि हमारा का सारा आया, हम लोग के लिए कुछ करेगा। हम लोग का मिट्टी का अभी ख़त्म होने वाला है काम, क्योंकि जियो मेट लगा दिया, जिसमें वो मिट्टी निकलने वाला था वो नहीं निकल सकते। अभी उन लोग को जीने के लिए कुछ देना है, अभी तक नहीं दिया। जब इलेक्शन आ गया, इस 5 साल में कुछ भी नहीं दिया। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला आदमी को कुछ भी नहीं देने से उन लोग कैसे जीता? एक साल में चलने के लिए जितना पैसा होना, इतना पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो करके तो दे सकते ना गवर्नमेंट सरकार। अभी अच्छा। तक तो कुछ भी नहीं दिया। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला आदमी को अभी तक कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, अब तो फिर से चुनाव आ गए। अब तो फिर से अभी लोग अभी अभी तो 3 महीना है सर। नहीं अभी तो मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून से अभी फ्लड आता था। नहीं, जैसे 27 तारीख को तो आप लोगों को वोट देना है, आप हाँ, वोट वो देते देना हैं? था, हाँ, देता है। तो 27 तारीख को जब वोट का बटन दबाना होगा, तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे किसके किसके बीच की लड़ाई है? कौन कौन है जो, क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यहीं से खड़े हैं, सब लोग खड़ा है। पिछली बार जिन्हें हराया था वो भी कांग्रेस से यहीं नहीं खड़े खड़ा हैं। है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब किस चीज़ पे वोट देंगे आप? अभी मतलब किस क्या सोच के देंगे कि अभी हम बोलने से क्या बोलता है? असम में एक बुरी समस्या है, वो ये का, जिसको शॉर्ट में बोलता है का। सीएए की बात कर, नागरिक संशोधन कानून। वो जो काम करने वाला था गवर्नमेंट सरकार पहले, वो काम करने के लिए आया था, वो करेंगे बोल के बोला था, लेकिन अभी तक नहीं किया। उससे के लिए भी थोड़ा हमारा जो आदमी है उन लोग थोड़ा तकलीफ है, क्यों नहीं किया वैसा काम। हम लोग आज ही ब्रह्मपुत्र नॉर्थ से 200 मीटर अंदर है। हम लोग को उठा के दूसरा जगह पे ले जाने के लिए उन लोग का तकलीफ है, क्योंकि हम लोग जैसे जीना है ऐसे जी लो, तुम लोग जैसा मरना है ऐसा मर लो। लेकिन बांग्लादेश से दूसरा जगह पे आदमी आके आसाम पे दूसरा जगह पे अच्छा अच्छा प्लेस पे उन लोग घुस गया, उन लोग को कुछ भी नहीं बोला। इसीलिए हम लोग सोचता, क्योंकि इस बार हम लोग दूसरा सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो सरकार हम लोग को कुछ तकलीफ से निकल लेता, वही सरकार हम लोग बनाएंगे बोल के सोचा था। लेकिन अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, उसके बाद भी, कि जब कोरोना की वैक्सीन हो जाएगी, उन्होंने कहा था कि पहले एनआरसी आएगा फिर सीए आएगा। तो उन्होंने कहा तो था कि लगेगा। आपको क्यों लगता है, मतलब क्या लगता है कि क्यों इतनी देर हो रही है? इतनी दूर से इसलिए हुआ था, क्योंकि अभी तक उन लोग का इलेक्शन है, पहले से इलेक्शन है। उन लोग का मतलब ऐसा था, क्योंकि हम लोग इलेक्शन का पहले जब नागरिक को निकाल देता अंदर से, उन लोग का अंदर से जब पानी निकाल देता, उन लोग क्या सोचता, हम लोग को गवर्नमेंट वाला ऐसा हरा दिया, हम लोग को उन लोग को लिए कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि वोट बैंक जो वोटर हैं, वोटर्स को बाहर नहीं निकालना चाहते हो, इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इलेक्शन का इंतजार क्या करके लग उन रहा है लोग इलेक्शन के बाद फिर ये एनआरसी और ये सीए लागू हो जाएगा? नहीं होता सर। क्यों बोले तो उन लोग का मतलब ही ऐसा था, क्योंकि हम लोग अंदर का जो आदमी है वो नहीं निकाल सकते। उन लोग अंदर से आदमी लेके आता, लेकिन क्यों बोले तो उन लोग का वोट बैंक होना, एक साल में 1000 आदमी आ गया तो उन लोग का वोट बैंक ज़्यादा हो जाता। इसीलिए उन लोग को क्या होता, ओनली वो बांग्लादेशी और दूसरा आदमी को नहीं भगा सकते, क्योंकि उन लोग का चाउल राइस होना,
क्योंकि पीने उन लोग को खाने के लिए क्या होना, जब बांग्लादेशी आ जाता तब लोग को उन लोग का जीतने का मौका ज़्यादा हो जाता। इसीलिए उन लोग एक कार भी बातिल नहीं किया अभी तक, नागरिक संशोधन आइन अभी तक बातिल नहीं किया। आप कह रहे हैं कि ये चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं, बंगाल में भी यही बात है, यहाँ भी, कि उन्होंने कह तो दिया कि हम सीए लाएंगे, एनआरसी यहाँ पे लागू होगा, एनआरसी का रजिस्टर भी बन गया। एनआरसी के रजिस्टर में नाम था आपका? है सर। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि एनआरसी के रजिस्टर में जिन लोगों का नाम नहीं है, उन्हें इनको एनआरसी लागू करके उन्हें बाहर कर देना चाहिए, सीए लागू करके उन्हें बाहर कर देना चाहिए। उनके बाहर चले जाने से मतलब आपको क्या लगता है कि जो नद का पानी यहाँ तक बढ़ना, 6 महीने डूबे रहना, सरकारी योजनाएं नहीं मिलना, उसका कितना आपको लाभ मिल सकेगा? मतलब इससे आपको थोड़ा और लाभ मिलेगा कुछ योजनाओं से? मिलेगा कि बोले तो 1000 आदमी को अंदर ले आने से, यहाँ जो 1000 आदमी है उन लोग को बीच में मिलने से ज़्यादा हो जाता। एक प्लेस में जितना आदमी है उससे भी ज़्यादा आ गया तो मिट्टी कम हो जाता। उन लोग को जीने के लिए, खेत करने के लिए, कुछ करने के लिए आदमी कम हो जाता। जब आदमी कम होता तबे डेवलप अच्छा, होता। मतलब आपका ये कहना है कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि नदी की पास मिट्टी सीमित है। हाँ। वो मिट्टी अगर 1000 लोग निकाल के बनाएं तो सबके पास 200 बर्तन कम 2000 होंगे। आदमी आ गया तो अगर उससे 2000 200 हो जाएं तो फिर वही बर्तन सबके कम बनेंगे, क्योंकि कम मिट्टी बनेगा। सबके हिस्से कम आएगी। ऐसा है। अच्छा, और यहाँ पे जो एक मुद्दा और है कि नदी के बहाव से जो कट रहा है गांव, इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार ने जितनी कोशिश की है नदी के ब्रह्मपुत्र के इधर बढ़ने से जो गांव पीछे जा रहे हैं, वो कितने सफल हुए हैं? सरकार कितनी सफल हुई है इसमें? वो बोलने से क्या बोल रहा है, जो आदमी जो काम करता है वो दिमाग से करके प्रैक्टिकल करना पड़ता। वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ अभी तक। जब नदी में जाके खुद देख के ऑफिसर्स क्या करता, उन लोग आ गया, अभी गाड़ी से निकल गया, उन लोग देख के चला गया। लेकिन काम कैसा होना, एक टेक्नोलॉजी कैसा होना, आज के युग में टेक्नोलॉजी कितना ऊपर चला गया। इसी युग में अभी टेक्नोलॉजी नॉर्मल है, जो टेक्नोलॉजी होना वो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। इसीलिए 2,237 करोड़ अभी निकल गया, क्योंकि वो काम ख़त्म हो गया, लेकिन पूरा काम फिनिश हो गया, लेकिन अभी काम जो गांव वाला जो सेफ्टी है वो सेफ्टी अभी तक नहीं हुआ। सरकारी योजनाओं सरकारी से, योजना से अभी चाहे तक नहीं हुआ। योजनाएं हों चाहे उनकी कोशिशें हों, आपने अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। कोशिश आप विफल हो गया उन लोग का। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी असम चुनाव यात्रा की, लल्लन टॉप चुनाव यात्रा देख रहे हैं। यहाँ पे हम माजुली में हैं। माजुली, एक बार फिर से बता दूं, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल की सीट है। पिछली बार यहाँ से जीते थे तो मुख्यमंत्री बने थे। तमाम रैलियों में, तमाम वादों भाषणों से इतर हम यहाँ आए हैं। ये देखते हैं कि क्या जो वो कहा जा रहा है उसका असर कितना है। आपने देख लिया, आप अंदाज़ा लगाइए। फिलहाल असम से अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं सुमित हूँ, मेरे पीछे मेरे साथी राशिद हैं कैमरे के पीछे, ये टीम मोती है। धन्यवाद।